गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और यही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले दिया था, लेकिन इन अज्ञानियों ने हम तक आने नहीं दिया। परमात्मा का इतना जबरदस्त विरोध करा दिया और सभी भोली आत्माओं को अपने ही परमात्मा के पीछे ला दिया। अब रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन और देते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। और ये अथ श्रीमद् देवी भागवतम, अथ देवी भागवतम भाषा टेक सभाष्टेकम समातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। इसके तीसरे स्कंद में आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवतम भागवते, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। और इसके 11 पृष्ठ पे हम आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, ये प्रश्न नंबर 11 है। और भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 5 का। हे माता, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको, यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। प्रदान नहीं, मुझे तमोगुण क्यों बना रखा है, संस्कृत दिखाएंगे। किस प्रकार हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण, यानी भगवान विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त किया है, क्यों युक्त किए हैं। आगे देखो, अब संस्कृत देखेंगे। ये तो आपने हिंदी पढ़ा, अब यहां देखो संस्कृत। 7वां संस्कृत है। 8वां श्लोक, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके, यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित, मैं कैसे बना दिया। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, मैं किस प्रकार बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया, किस प्रकार, क्या तमोगुण है, तमोगुण है। तमोगुण क्यों बना दिया। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सुविहिता है किमु सतोगुण हरि, और विष्णु जी को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अपने आत्मा ये भी दुखी हैं, इनको सब पता है कि हाहाकार माँ चली यहाँ पे। पर शंकर भगवान जी भी रो रहे हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, वैसे तो आप कहती हो कि पुत्रो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, आप हमारे ऊपर दया भी दिखाते हो, यदि आप इतने दयालु हो तो हमसे ये कुकर्म क्यों करवा रहे हो। लेकिन दुर्गा काल के डर से
इनको कुछ भी प्रकट नहीं करती, इनको भी गुमराह रखती है। अब इससे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ये काल, इसका ओम अक्षर एक अक्षर है, और इसी काल रूपी ब्रह्म ने गीता जी का ज्ञान कहा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये क्या कहता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 में प्रथम नंबर मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानने के बाद और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात ये प्राणी केवल जरा और मरण, यानी बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो ऐसा, वो तत्व ऐसा, वो भगवान है, ऐसा कोई ज्ञान है, तो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? तो उसका उत्तर 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और है अन्य। देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसका अनुवाद सबसे ज्यादा चटा, वैसे तो अनुवाद सबका मिलता जुलता है, इस दास ने इसका अनुवाद जो किया है वो यथार्थ अनुवाद है, और इन्होंने जो किया है ये तुक्केबाजी का अनुवाद किया हुआ है। फिर भी देखिएगा 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय नंबर 7 गीता जी, और श्लोक नंबर 29, ये 29, इसमें संस्कार देखते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत् ब्रह्म कहो, विदु माने जानने वाले हैं। कृष्णम अध्यात्मम, कृष्णम माने सारे, अध्यात्मम माने अध्यात्म को, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को। कर्म से अखिलम, अखिलम माने सारे कर्मों को, कर्म से परिचित हैं। अब कहते माम आश्रित है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैंने जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, इस प्रकार जो आश्रित हो जाता है फिर उसको उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है, तो फिर उस व्यक्ति को तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी होती है। वो तत्वदर्शी संत बताता है कि वो कौन है वो तत्ब्रह्म, उसकी भक्ति से क्या लाभ है, वो क्या शक्ति है, उसका मंत्र कौन सा है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। मैं जो तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, यदि तुम्हें जन्म मरण से मोक्ष का छुटकारा चाहिए तो जो मेरी इस बात पर आश्रित हो जाता है, अमल कर लेता है, असर करता है, तो फिर वो व्यक्ति उस तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान पर आधारित हो जाता है। फिर वो यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल बुढ़ापा और मृत्यु, इस महादुख से छूटने का ही, यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करता है। ये अर्थ। अब इसकी हिंदी इन्हीं के द्वारा अनुवाद देखिएगा। अध्याय नंबर 7 है वही, और श्लोक नंबर 29 आपने यहाँ केवल इसकी संस्कृत देखी, यहाँ इन्हीं के द्वारा हिंदी की हुई। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मौत, मृत्यु, छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे व्यक्ति उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, या देखो तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, यानी सारे आध्यात्मिक ज्ञान को, और अखिलम माने सारे कर्म को वो जानते हैं। अच्छा, इस 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन वाच,
किम तत्परम, ओह, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म के वस्तु है, क्या वस्तु है। तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, श्लोक में, 8वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है। इसमें कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्माओं, अब गीता ज्ञानदाता अपने से किसी अन्य और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रहा है, और उसको जानने के बाद फिर जरा और मरण यानी केवल इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के पश्चात प्राणी इस काल के जाल से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और यहाँ की किसी वस्तु का की चाह वो नहीं रखता। इसका अर्थ ये है सारा। अब यहाँ 8वें अध्याय के अंदर दो परमात्माओं का क्लियर न्यारा न्यारा भिन्न भिन्न स्पष्ट जो वर्णन है। एक तो गीता ज्ञान दाता है, ये तो है सर्वब्रह्म, और एक है अक्षर ब्रह्म, और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म। ये सर्वब्रह्म जो है ये तो काल है, नाशवान ब्रह्म, ये नाशवान है काल, और अक्षर ब्रह्म है ये जो है ये परब्रह्म भी कहलाता है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर्वब्रह्म यानी ये काल केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म है ये ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। अब उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से जीव का पूर्ण मोक्ष होगा, जरा और मरण छूटेगा, सदा के लिए मोक्ष, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होगा। तो गीता ज्ञान दाता अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, यदि तूने मेरी शरण में रहना है, क्योंकि मेरी शरण में रहेगा तो ओम नाम जाप कर, मेरा ओम नाम है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी होगी, हम तो पूर्ण मोक्ष जरा और मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगा। क्योंकि उसके लिए स्पष्ट कर दिया, जरा मरण मोक्ष के लिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताएंगे। उसकी पूजा करोगे तो उसके पास चले जाओगे, मेरी पूजा करेगा तो मेरे पास रहोगे। और ब्रह्म के साधक ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। गीता जी अध्याय नंबर इसी 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य समाप्त होने के बाद फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में आवेंगे। अब देखिए अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 5, इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अध्याय नंबर 8 अब श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञान दाता कहता है, जो व्यक्ति, जो पुरुष अंत काल में भी मुझे ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मद्भावम याति, यहां मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये अनुवाद गलत है। मद्भावम माने मेरे वाले भाव में भावित रहता है, मेरे में आसक्ति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे देखना, अब 6 में स्पष्ट किया है कि जो जिसकी साधना अंत समय तक करता है, अंत समय में उसी में भावित रहता है। 6 में कहा कि कुंती पुत्र, अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद्भावम भावती, उसी भाव से भावित रहता है। यानी जो सारे जीवन जिस भगवान की साधना करता है, फिर उसके भाव में वो भावित रहेगा, उसी में उसकी श्रद्धा बनी रहेगी। ये नियम है। तो यहाँ ये 7वें में कह है कि इसलिए अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर,
यानी काम भी कर और मेरा सिमरण भी कर, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण कर, और मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यहां तक तो इसने अपना इतिहास बता दिया। अब 8वें में कमाल किया, 8वां 9वां 10वां उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के अध्यान, ये 8वां है, 8वें अध्याय का 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, ये नियम है परमेश्वर के यानी परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के अभ्यास रूप में, ध्यान नहीं है, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो मंत्र दिया जाएगा उस परमात्मा का, उसका जो अभ्यास करता है, उसके अभ्यास की शक्ति से, योग से युक्त और दूसरी और न जाने वाले चित्त से, यानी केवल अनन्य मन से उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी की पूजा नहीं करता है, निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्यम पुरुषम, यानी परम दिव्यम पुरुषम, परम दिव्य पुरुष को यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। दिव्य यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जो उस परमात्मा की साधना करता है वो उसी को उस परम अक्षर ब्रह्म को, परम दिव्य पुरुष को हो, तो परम अक्षर ब्रह्म को हो, परम अक्षर पुरुष को हो, उस परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को, परमात्मा को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। फिर 9वें में देखो कमाल कर दिया, जो पुरुष, देखो कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्ते ये सर्वस्य दाताराम, जो परमात्मा जो सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदि वर्णम, और सूर्य की तरह चमकदार है, सूर्य सदृश यानी साकार तेजों में, तम से प्रस्तात यानी अज्ञान रूपी अंधकार से कति दूर, जो पुरुष सर्वज्ञ, वैसे यहाँ कवियम का अर्थ कुछ और ही होगा, लेकिन यहाँ इस पर छेड़ना ठीक नहीं, हम ऐसे ही आपको संतुष्ट करना चाहेंगे। जो कवियम, वैसे इसका अर्थ होना चाहिए जो कबीर देव है और वो अनादि है, सबका नियंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला है, अचिंत स्वरूप है, सूर्य के सदृश, सूर्य के सदृश साकार है, तेजों में है, सूर्य के सदृश साकार हुआ, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का, यह माने जो सुमन करता है, जो उसका सुमन करता है। ये देखिए उस कवियम कबीर देव का, ये 10वां 8 9वां और 8 10वां आपने पढ़ दिया 8वें अध्याय का, और ये देखो 10वां अब हम पढ़ेंगे। वह भक्ति युक्त पुरुष, वो सच्ची भक्ति करने वाला साधक अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई के से, बैरकुटी के माध्यम में मध्य में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ अपने आत्मा, ये वो श्वास के सिमरण की तरफ, प्राण माने श्वास, उसकी तरफ संकेत है, ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे। मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम, उस दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्मा, अब बात क्या है, सिर्फ आपके हृदय में ये जताना चाहता है ये दास कि पूजा के योग इन ब्रह्मा विष्णु महेश से तो बहुत ऊपर और शक्ति है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत निम्न सतर की शक्तियां हैं, इनसे ऊपर इनका पिता ब्रह्म है, सरपुरुष सरब्रह्म जिसे कहते हैं, सरब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों में एक विभागीय मंत्री है। और इससे ऊपर ब्रह्म
इनसे ऊपरी किस ब्रह्मांड का स्वामी, इनका पिता ज्योति निरंजन, शर पुरुष इसको कहते हैं, शर पुरुष। और फिर इनसे शक्तिशाली है, इससे परम अक्षर ना, अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो से पर ब्रह्म भी कहते हैं, पर ब्रह्म नोट परम। एक तो परम ब्रह्म होता है, एक पर ब्रह्म, परम माने नेक्स्ट, पर दूसरा जैसे दादा और परदादा, नेक्स्ट दादा। और एक है तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, उसको परम अक्षर पुरुष को हो, दिव्य परम पुरुष को हो। तो वो तीसरा जो है वो है पूजा के योग। उसके लिए कहता है कि उस परमात्मा के पास जा। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसके बारे में बता रहा हूं कि 8, 9, 10 में 8 में अध्याय के, तो उसकी शरण में जा। उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान को, परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। मेरा सिमरण करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। मेरा ओम नाम है, ये आगे दिखाते हैं। तो अब वो क्या बताता है कि मेरा एक ओम मंत्र है। देखिएगा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 8 का ये देखो श्लोक नंबर 13 आपको अभी दिखाते हैं। अभी आपने जो श्री शिव पुराण में देखा था उसका आपने यहां ये स्पष्ट हो जाएगा। ये 13वां मंत्र है, ये 13वां श्लोक है 8वें अध्याय का। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, केवल ये ओम एक अक्षर है। ये ओम यहां ऊपर लग जाता है बंदी, और उससे फिर परवण बन जाता है वो ऊ की तरह। ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, बस, नथिंग एल्स। व्यवहारन अनुसमरण, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ, इसका उच्चारण करके करता हुआ, स्मरण करता हुआ, ये पर्याति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो मेरे से मिलने वाली परम गति यानी लाभ को प्राप्त होता है। अपने विषय में ये काल बता रहा है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि ये ब्रह्म ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता भी नासवान है, इसकी जन्म मृत्यु होती है। इसलिए इसको सर्वब्रह्म कहते हैं, सर्वब्रह्म, सर्वपुरुष। और जो दूसरे नंबर का जो है वो अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर का अर्थ भी अविनाशी होता है, लेकिन अविनाशी नहीं है, लेकिन आयु काफी लंबी है इसकी। और फिर वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तीसरे नंबर का भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है। उसी की भक्ति से स्थायी सतलोक शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जन्म और मृत्यु समाप्त होगा। अब आपने देख लिया। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना बताई है कि उसकी पूजा, उसकी साधना करेगा भक्ति, उसके भक्ति के योग से, योग के भक्ति के बल से, शक्ति से, यानी मंत्र के जाप की कमाई से उस परम देव पुरुष को प्राप्त होगा। तो उसका मंत्र क्या है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23। ओम तत्सत इति निर्देश है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा।
इसका अर्थ इन्होंने बहुत ही अच्छा यहां तक किया है। ओम तत्सत, ओम ओम तत् तत् सत सत। ये तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, गीता ज्ञानदाता नहीं जानता, इसलिए इसने कहा कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। यहां निर्देश का अर्थ नाम नहीं बनता, फिर भी इन्होंने यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म, इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, चाहे इसे परम अक्षर ब्रह्म कहो और चाहे इसे दिव्य परम पुरुष कहो, ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है कि उस परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र है वो ओम तत्सत इति निर्देश है, यानी यही एक निर्देश है, नथिंग एल्स। आदेश एंड डायरेक्शन ये दोनों इसमें समावेश है कि और कुछ भी मंत्र नहीं है। ओम तत्सत इति ये है निर्देश है ब्रह्मणे सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म का ये मंत्र है। त्रिविध समर्थ है, 3 प्रकार से सिमरण करने का है, उसकी 3 विधि है उसकी सिमरण करने की। वो ये दास आपको बताता है, जिनको तीनों नाम प्राप्त हैं वो आसानी से समझ रहे हैं। ये ओम और तत्, ये तत् गुप्त है, ये दास बताएगा वो मंत्र, ये दोनों मंत्र मिलकर ये सतनाम बन जाता है। ओम तो काल का ब्रह्म का, ये सरपुरुष का क्षर ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष यानी उस पर ब्रह्म का जाप है। ये और मंत्र है, ये तत् नहीं, और सत्य ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों के मंत्र के जाप से उस परमात्मा का वो स्थायी स्थान प्राप्त होता है। अपने आत्मा अब यहां गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का मंत्र है। ओम तो ओम काल ब्रह्म का मंत्र जाप है, क्योंकि इसके परमात्मा के पास जाने का, सतलोक में जाने का, मोक्ष कराने का इन तीनों मंत्रों के जाप के सेवन से ही जो है ये विधि बताई है। तो ओम नाम ये ब्रह्म का है, इसकी ओम की कमाई हम काल में छोड़ देंगे, ब्रह्म को दे देंगे। फिर ये हम क्या करते रहे, पहले केवल एक ब्रह्म का ओम नाम जाप करते रहे। इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला हुआ ओम नाम पूर्ण ब्रह्म का बता रखा था, वो सुप्रीम पावर का बता रखा था। तो हम सभी इसी ब्रह्म में ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं मानते थे, और ओम नाम का जाप हम करके कहाँ जाते, ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है। ब्रह्मलोक में हम अपनी कमाई समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में आ जाते। इस काल भगवान का विधान है, जब तक परम अक्षर ब्रह्म का 3 मंत्र का हमें जाप नहीं मिलता, मर्यादा से हम समझ नहीं करेंगे, तब तक हमें अपना वर्क डन मिलेगा। यानी जैसा कर्म किया है उसके दोनों अकाउंट खुले रहेंगे। पाप अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग। ये कमाई, मंत्र की कमाई अलग से और पाप अलग से। तो पुण्यों से और मंत्र की कमाई से तो हम नाम की कमाई से वहां स्वर्ग चले जाते हैं, महास्वर्ग चले जाते हैं। वहां उस पुण्यों को समाप्त करके फिर जो बैड अकाउंट हमारा लिखा हुआ, वो बुरे पाप कर्म लिखे हैं, उस अकाउंट को फिर भोगने के लिए 84 लाख योनियों में कुत्ते गधे सुअर ये और दुख हमने उठाने ही पड़ते। तो अभी तक हम यही करते रहे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इस ओम नाम की कमाई का कोई प्रतिफल नहीं लेंगे इस काल से। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में बताया है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कहता है ब्रह्म के सर्वधर्मान परित्यज माम, माम माने मुझ में, मेरे सतर की जितनी भी तने धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं की है, वो मेरे में छोड़, परित्यज मुझ में छोड़ के, एकम शरणम वर्ज, एकम एकम माने अद्वितीय, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। मेरे सतर की जो कमाई है ओम नाम की, 3 मंत्र के जाप में ओम नाम का जो मंत्र की कमाई है वो ब्रह्म को छोड़ देंगे, काल को दे देंगे। तो फिर वो सत्य जो है यानी सारनाम जो हम आपको देंगे वो इन पापों का नाश कर देगा, और ये कमाई काल को हम दे देंगे। तो काल हमें, हमारे ऊपर काल ब्रह्म का कोई ऋण नहीं रहा, हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे पकड़ तू अपने, फिर ये हमें बंधक नहीं रखेगा। फिर कहता है अहम सर्व पापे भ्यामोक्षामि मां शुच,
कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहिए, तो तत्वदर्शी संत की खोज कर। फिर जैसे वो 3 मंत्र का नाम बतावेगा, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये ऐसे नहीं। ओम और तत् ये सांकेतिक, ये 2 मंत्र मिलकर पहले सतनाम बनेगा। इन दोनों के जाप से सतनाम का सिमरण होगा। श्वास उश्वास से सिमरण किया जाता है। फिर जब आपकी सतनाम की कमाई बन जाएगी, फिर आपको वो सारनाम दिया जाएगा, वो भी जाप करने का है। इन तीनों के जाप से, इन तीनों मंत्रों का जब जाप आपका शुरू हो जाएगा, फिर आपकी आजीवन आप रहोगे मर्यादा में। तो फिर आप उस परम पिता परमात्मा सतलोक में पाओगे, सतलोक में चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। सतलोक के अंदर ऐसी ही सृष्टि है जैसे यहां पर है, लेकिन वहां कोई कष्ट नहीं, वहां मृत्यु नहीं। पुण्यात्माओं, हम देख कितने दुखी यहां पर। यदि यहां भी हमने कोई बुढ़ापा और मृत्यु ना होना, हम से ढीठ हो लिए, यहाँ कतीज को नहीं जावा नहीं आते। और वहां तो इतना सुख है, बिना किए सब आहार फलों, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार फल फूल फ्रूट काजू किशमिश, अमृत वहां आहार है, अमृत वहां पीने का जल है, और वहां गर्मी ना सर्दी, सदा बसंत बना रहता है। तो उस लोक की तुलना हम यहाँ किसी से कर नहीं सकते, आइडिया सा दिया जाता है। तो वहां फिर हम रहेंगे ऐसे ही। यहां तो मृत्यु होगी, ये शरीर आपका छूटेगा, चाहे कितना ही इसको अच्छा लगता हो। किसी ने मृत्यु पसंद नहीं, क्यों नहीं? ये पता है मरना सब ने है, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी, और यहां हमारी गल बूंदी बन गई, और यूं पता नहीं कद मृत्यु हो जाए। और सभी डरते हैं, सभी ये सोच रहे हम अभी नहीं मरेंगे, और कल जो मर गए हुए कुछ सोच रहे थे कि हम अभी मर जाएंगे। तो काल ने हमें धोखे में रखा हुआ है। तो प्रसंग जो चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि इस ओम तत्सत 3 मंत्र के जाप से 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में जो प्रमाण दिया है कि उस परमात्मा दिव्य पुरुष की जो साधना करता है उसको प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र के जो जाप करेगा उस परमात्मा को प्राप्त होगा, और फिर सदा के लिए जरा और मरण, बुढ़ापा और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखो यहां जन्म भी लिख सकते थे, यहां जरा मरण लिखा है। बुढ़ापा सबसे भयंकर दुख है इस जीवन का। पुण्यात्माओं, जब तक हम ऐसी वृत्ति के हो गए, इतने हमारा लठ ना लागले, इतना हम महसूस नहीं करते, यू लाग भी जाएगा। अब जब तक हम बूढ़े नहीं हो लेते, हमें कति नहीं जचती कि हम बूढ़े भी हो जाएंगे। लेकिन जब वृद्ध हो जाओगे, जब ये बात याद आएंगी आपका एक सचमुच, या तो बात कति बिगड़ेगी। और पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति आप सच्चे ढंग से करते रहोगे, इसलिए खराब नहीं करोगे आशीर्वाद दे देगा किसी के अंदर। क्योंकि हम मन से भी आशीर्वाद देते रहते हैं, बच्चा गन्यू हो जा, पोती गन्यू हो जा, पोता गन्यू हो जा, तो वो भी आपकी भक्ति खत्म होती रहेगी। बेशक भक्ति तो कर रहे हो, लेकिन वो तो बांट दिया आपने, तो फिर तो बुढ़ापे में तंगी आवे, थोड़ी बहुत आवेगी अवश्य, लेकिन फिर भी, क्योंकि यह कमाई भक्ति की फिर भी बहुत हो सकती है, अपनी ने फिर समझ कर ले तो बुढ़ापा ठीक कट जाएगा। और अच्छी भक्ति होगी तो फिर मरण कदे नहीं होगा, सतलोक चले जाओगे। तो इस प्रकार हम इस साधना को करके, अब यहां प्रसंग जो चल रहा है कि परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर के यही बात बताई थी, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी बताई थी। अब पुण्यात्मा, आप जी को इस दास ने परमात्मा की अमृत वाणी अभी सुनाई थी। क्या सुनाई थी? धर्मदास यह जग बोराना, और कोई न जाने पद निर्वाणा। पुण्यात्माओं, हमारा मन इतना ढीठ हो गया, ये दास जो वचन आपको बोलता है ये 100% सत्य है, लेकिन मन की एक ऐसी वृत्ति है, ये जब तक आँखें ना देख ले इतने स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर कबीर जी ने ये विज्ञान का उत्थान उसने परमेश्वर कबीर जी ने करवाया है, और इसके आधार से हमने ये टेक्निकल पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मिला, प्रोजेक्टर, कैमरे,
इनके माध्यम से ये दास लाखों को, हजारों को, करोड़ों को वो सदग्रंथ एक ही समय में समझा देगा। आप नहीं समझ सकते इनको, ये दास अब समझाएगा, दिखाएगा, तो बूढ़े से लेकर बालक तक, वृद्ध से लेकर बच्चे तक, और नौजवान, बहन, बेटी, भाई, बुजुर्ग सारे समझ जाएंगे। और फिर भगवान पहचान में आ जा, फिर तो नाम जाप करना है, कुछ भी नहीं करना, बुराई करनी नहीं। और सब यहाँ से डरना है कि किसी का आत्मा दुखावाएंगे तो हमें फिर पाप लागेगा। चोरी हम नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेंगे, मिलावट, रिश्वत, कति दुश्मन हो जाएगी, हमें जहर दिखाई देगा। और फिर परमात्मा ऐसी बरकतें देगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब तक हमें परमात्मा से लाभ पाने का वो कनेक्शन ठीक नहीं मिलता, तब तक पावर नहीं आती हमारे पास। और कनेक्शन सही हो जाएगा तो पावर आओगी। पावर जो काम करेगी वो मैनुअली नहीं हो सकता। हम अपनी जो ताकत से, चोरी से, ठगी से, मिलावट से, रिश्वत से, बकवाद करके जो धनी बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन सकते। और जो परमात्मा की भक्ति की शक्ति से जो वो कमाई आओगी, पावर से, फिर वो काम होंगे हमारे। फिर देखना आप बहुत चक्के रह जाया करोगे, हे भगवान हम तो सुना करते परमात्मा इसी सुख देता है। परमात्मा एक नहीं या लाखों भक्तों को आपको इसे प्रमाण, आप कभी आपस में बैठते हो, सुनते भी होगे अपने भक्तों से, भाई बहनों से, कि आपका विश्वास नहीं होता होगा कि इतने आदमी ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लाभ होगा, मुझे ऐसा लाभ होगा, मुझे ऐसा लाभ हो गया। भगवान ऐसे ही लाभ दिया करता है, लेकिन वो परमात्मा हमने मिला नहीं था। अब देखिएगा, अब आपको ये दिखाना चाहता है ये दास के जो वाणी मैंने पहले पढ़ के सुनाई थी, एक पुस्तक अलग से दास ने जो बना रखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, उसमें से अब आपको प्रमाणित करेंगे कि ये कबीर सागर में 600 साल पहले लिखी हुई थी। तब ये मन डटेगा, तब विश्वास होगा आपका कि सचमुच ये तो बहुत पुराना इतिहास है और यही वेद, यही अपने पुराण बता रहे हैं। तो बीच में जो गड़बड़ हुई है वह समझ में आ जाएगी कि काल ने इन ब्राह्मणों को मिसगाइड कर रखा था। इनके समझ में वेद और पुराण कति नहीं आए, ना गीता जी समझ में आई। इसलिए ये गुरु तो बन गए, टीचर तो बन गए, पर पढ़ा गए उल्टी पढ़ाई। अब हम इसको ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं पाछा गई सो जान दे, अब ले रहती न राख। तो पिछले भगत हैं वही आगे जन्म ले लेंगे, अभी कुछ दिन हम आ लेंगे सारे यहीं पर और भक्ति करके पार हो जाएंगे। कोई भूत बन रहा है, कोई प्रेत बन रहा है, कोई किसी पशु योनि में है, तो ये परमात्मा की वाणी सारा फैलेगी। और उनके कुछ ऐसे पाप होते हैं प्राणियों के, कीड़ी मकोड़े भी, ये पशु पक्षी, घास फूस पौधे, ये भी पुण्यकर्मी है जहां परमात्मा की वाणी इन पर गिरती है। इनके बहुत से पाप खत्म हो जाएंगे और फिर ये जब यहां से शरीर छूटेगा तुरंत मनुष्य जीवन मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो सारी उस परमात्मा की है। इस काल ने हमें दुखी कर रखा है। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, ये इतना मोटा है, देखिएगा पूरा देखिएगा, ये इतना मोटा ग्रंथ है। ये कबीर सागर है, ये कबीर सागर है, देखिए ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई, ये उसी प्रेस प्रकाशक द्वारा प्रकाशित है जिसने देवी श्रीमद देवी भागवत प्रकाशित की है। सत कबीर सागर, ये देखिएगा परमात्मा का चित्र। अब इसमें हम प्रश्न नंबर, इसका कौन अनुवादक कौन है ये देखते हैं पहले। इसके जो संग्रह करता यानी इसको संशोधन किसने किया है, ये है कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। ये मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस,
खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग बम्बई इतने। अच्छा, इसमें चलते हम। ज्ञान बोध, ये है ज्ञान बोध। इसके प्रश्न नंबर 20, ये हमने मार्क अलग से कर रखे हैं कंटिन्यूस करने के लिए, ये अलग अलग पार्ट हैं इसके। और बोध सागर ये 21 पृष्ठ पे, वो 20 था, ये 21 पे। तो यहां से नीचे देखिएगा, यहां से शुरू होता है वो जो अभी आपको दास ने सुनाया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो नाम। यहाँ राम है, वैसे राम नहीं आ रहा क्योंकि छपने मंत्र हो जाते, वो राम नहीं आ रहा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। अब मैं तुमसे चिताई यानी ध्यान से सुन, समझाता हूं। इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि नाम आदि राम है ये, आदि राम का भेद न जान्या। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये मिसप्रिंट कर रखा है जानने किसी ने, क्योंकि यहाँ राम राम का जिक्र है। राम राम सब जगत कहे, पर आदि राम को, आदि परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को कोई बिरला ही जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन। ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई। पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा। देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उभारी। टेर सुनी सतगुर तह आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। टेर सुनी हम तहां आए, ये थोड़ा सा अनुवाद करने, ये कबीरपंथी भी विचलित थे, इन्होंने बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दी। धर्मराय इस काल को बोलते हैं। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये भगवान 600 साल पहले मालिक ने ये अमृत वचन बोले थे। तीन पुत्र दुर्गा ने जाए, अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश काल के डमडम में चला रहे हैं, और इनमें यो जग धोखा खा रहा है। इन्हीं को भगवान मानकर इन्हीं पर आसक्त है, पूर्ण परमात्मा से दूर है। पुरुष यानी परमेश्वर परमात्मा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, कैसे कोई पावे। काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासा लीन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन को वह पार न पावे। ये तीनों देवता भी ब्रह्म की पूजा करते हैं, और ये भी उसको नहीं पा रहे, उसका पता ही नहीं वो कौन है कैसा है। अलख निरंजन बड़ बटपारा माने ठग। ये बड़ा ठग है, छल कपटी है। और तीन लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोक के जीवों को खा रहा है।
ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। कहते ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ेगा, अंत में इनको भी खाएगा, इनकी भी मृत्यु होगी, अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शते ये। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ावे। तिनके सुत हैं तीनों देवा, तिनके यानी इन दुर्गा और काल के सुत माने पुत्र हैं ये तीन देवा, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। अंतर जीव करते हैं सेवा, अंधे जीव ज्ञानहीन प्राणी इन की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीना। ये अकाल पुरुष है जिसकी मृत्यु ना हो, वो परमात्मा है, गलती से काल है। ऐसा तीनों देव सुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पारे। पुण्यात्माओं, ये वो अनमोल खजाना आपके सामने आज उजागर हो रहा है, जिसकी हमें युगों से चाह थी। अब ऐसे आंखों देखकर ये मन हमें सहयोग देगा। अभी तो ये खेचा था अड़ियल घोड़े की तरह, ना ऐसे नहीं हो सकता, हमने नहीं देखा किता है, ऐसे कैसे ब्रह्मा विष्णु में इसके ऊपर कोई भगवान है। तो अब ये सहयोग देगा आपको। अपने आत्माओं, आपने काल की परिभाषा पढ़ी सुनी, और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने यह वाणी बोली थी। आज सब सदग्रंथों ने इसका प्रमाण किया। और उन्हीं के जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1, 2, 3 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर तीसरे लोक में। एक लोक तो यू काल का ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड, और दूसरा लोक 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का, और तीसरा जो धाम है वो मुक्ति धाम, यानी वहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, वो असंग ब्रह्मांड का मालिक है। वो परम अक्षर ब्रह्म का लोक है, सतलोक। तो वो तीसरे मुक्ति धाम में वो परमात्मा रहता है, और वहां से गति करके बहुत तेज तीव्रगामी होकर पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के काज, अरणाकुश जो मार जो और नरसिंह धर लूं साज। कहते एक छिन में वहां से चलकर यहां पहुंच जाऊंगा अपने भगत के बचाने के लिए, रक्षा के लिए। तो वो इतना तीव्रगामी है परमात्मा, और वो तीसरे मुक्ति धाम में साकार है, वहां से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है। तो किन किन श्रेष्ठ आत्माओं को मिला, आप जी को बहुत बार बताया है, रह रहकर बताता ही रहूंगा, क्योंकि महापुरुषों का नाम उच्चारण करने से भी हमारी जिह्वा पवित्र होती है, जिनको भगवान मिले हों। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिसको परमात्मा ने साथ बैठ कर ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी या अमर वाणी, कबीर वाणी लिखवाई। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय संत गरीबदास साहिब जी को, जो हरियाणा प्रांत में जिला झज्जर और छुडानी गांव में उनका जन्म हुआ। वहां परमात्मा सतलोक से चलकर सहशरीर आए, सहशरीर चले गए थे, और गरीबदास जी को साथ लेकर सतलोक गए थे, और यहाँ के ब्रह्मांड सारे दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित करवाए, अपने सतलोक के अंदर अपना वास्तविक रूप दिखाया, फिर उनको वापस छोड़ दिया गरीबदास जी को। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वो महिमा
और देखा आंखों देखा हाल, कलम तोड़ देखा। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, जो यूपी के अंदर हुए हैं, खेखड़ा गांव में और मेरठ जिला में। अब परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर जी की महिमा से आंखों देखकर परिचित होने के उपरांत गरीबदास साहिब जी ने अब कैसे बताई है ये सृष्टि रचना, काल का जाल, ब्रह्मा विष्णु महेश की सची थी। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में, ये कोड वर्डों में है गीता जी, चारों वेदों का सारांश है, इसलिए सांकेतिक शब्द ज्यादा हैं। तो सांकेतिक शब्द के विषय में बताया है कि तत्वदर्शी संत ही उनको ठीक तरह बता पाओगा। तो इसमें देखिएगा पहले 14वां अध्याय के 3, 4, 5 में सृष्टि रचना का कति प्रमाण, श्रीमद् भगवत गीता वही जयदयाल गोविंद का द्वारा प्रकाशित है। ये देखिएगा 14वां अध्याय का ये 14वां अध्याय है, अध्याय 14 है और श्लोक नंबर 3 है। हे अर्जुन, मेरी महत रूप ब्रह्म रूप, हे अर्जुन मेरी महत ब्रह्म, ये क्या है यहाँ, मम योनि महत ब्रह्म तस्मीन गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति यानी दुर्गा, प्रकृति माने दुर्गा, संपूर्ण भूतों की, सब प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है। अर्थ अहम मैं उस योनि में गर्भ को चेतन समुदाय स्थापन करता हूं। ततः माने उसके संयोग से, जड़ते चेतन उसके संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति यानी सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। भूत माने प्राणी। अब चौथे में क्या कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति यानी दुर्गा, तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। सीधा हो गया। दुर्गा इसकी पत्नी है, ये उसका पति है। और देखना यहां, हे अर्जुन 5वें में 14वें अध्याय के 5वें में, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न यानी दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं, यानी कर्मों के बंधन में ये फंसाए रखते हैं, हमें यहां जकड़े रखते हैं। अपने आत्माओं काल ने तो पल्ला झाड़ दिया, यूं कह कि ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें फंसा कर रखते हैं। इसी प्रकार इसने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस जीव आत्मा को कर्मों के बंधन में बांधन के मुख्य कारण है, ये यहां फंसा कर रखते हैं। लेकिन कबीर परमेश्वर ने बताया है कि नहीं, ये काल अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है। नहीं, इन पांचों ने मिलकर आप जी को फंसाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी ये तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश, माया ये दुर्गा, और धर्मराय, इस काल को धर्मराय भी कहते हैं क्योंकि यहां सारे बिजली पड़ रही है। ये अपने आप को कहता मैं धर्म का राज करता हूं। धर्मराय माने न्यायकारी, धर्मराज कहो, धर्मराय कहो या न्यायाधीश कहो, जो धर्म का राज करे,
कोई गलती नहीं करता। कहते यो अपने आप को यहाँ न्यायाधीश कहता है और सारे ही जुल्म करवा रहा है। यहाँ कितना देख लो, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नी न्याय विचार, कितना देख लो आप पूरे। और हमारा तो भी इस न्यायाधीशा से भी पाड़ा पड़ लिया। परमात्मा ने ये दिखाना था कि इस पूरे विश्व में कितने न्याय नाम की चीज नहीं है। तुम वैसे ही भूल रहे हो कि ये हमें न्याय दे देगा। नहीं, न्याय भी दिवाऊंगा तो परमात्मा कहते मैं ही करूंगा, इनके पूछड़ सीधे, इनको मैं ठीक करूंगा, तुमसे नहीं हो सकते ये, क्योंकि काल के बिगाड़े हुए सांग सारा। तो ये काल भी अपने आप को धर्मराय कहता है और सारे जुल्म करता है, यहाँ पर सबको धोखे में रखता है। तो क्या कहते हैं, अब परमेश्वर ने इनकी इस काल की सारी पोल पाड़ी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश और इस काल और दुर्गा को से साक्षात करा के ये बैठे, ये दोनों ये है जड़, ये काल है जड़ यहाँ सबके दुख का। इसको 1 लाख जीव खाने पड़ते हैं। और जब परमात्मा निकट गए, काल ने नीचा मन शीश कर लिया, सामने देखा नहीं परमेश्वर के सामने। फिर सतलोक ले गए परमेश्वर उस गरीबदास साहिब जी को। तो उसके बाद गरीबदास जी साहिब ने उस परमेश्वर का आंखों देखा हाल, उसकी समर्थता और यहाँ का बुरा हाल, वो ऐसे वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। हमारी वाणी माने हमारा जो ज्ञान है, इसको तू ध्यान से सुन ले, लहना। जैसे किसी आपत्ति में आदमी हो और उसको जरा सा संकेत कोई कर दे, वो नो कभी मर ले गया तेरी बात ने, यानी समझ गया तुरंत। हमारी वाणी को लहो, समझो अच्छी तरह। इन पांचों ने मिलकर आपको फंसा रखा है। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने तुम्हें यहाँ फंसा रखा है मिलकर, और हम युगों युगों में आते हैं। और आपको जो हमारी बात पर विश्वास कर लेता है, सत भक्ति करता है, आपको काल के जाल से छुटवा ले जाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है, कबीर जी कहते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर यानी सतलोक, स्थिर, अस्थिर माने सदा रहने वाला, ठाम माने लोक, ठिकाना, स्थान हमारा सतलोक है। अजर अमर है, वो कभी नाश में नहीं आता। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।